हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंप पे। आज 26 जुलाई है और 26 जुलाई से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, हमने सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में शामिल किया है। अगर आपको चाहिए इसका पीडीएफ तो जुड़ना होगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम का लिंक है, उसके थ्रू डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक के साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में पेरू के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। तो ये चुना गया है पेड्रो कैस्टिलो। और आपको पता होगा जो इब्राहिम राइसी है ये है ईरान के राष्ट्रपति, और इसाक हर्जोग, आपको पिछला वीडियो में हमने करंट अफेयर में बताया था, इसाक हर्जोग जो हैं ये बने हैं इजराइल के राष्ट्रपति, और इजराइल के पीएम भी बने हैं, वो है नफ्ताली बेनेट। आप इसको भी याद रखिएगा। पेरू की जो राजधानी है लीमा है। पेरू का जो मुद्रा है सोल है। राजधानी और मुद्रा अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जो भी देश की राजधानी होंगे और मुद्रा होंगे उनको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं को किस राज्य की सरकार ने नौकरी का आश्वासन दिया है। तो ये दिया है असम की सरकार ने। असम राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा ने अब से असम के सभी राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं के लिए नौकरी का आश्वासन दिया है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि असम के लिए अब तक राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले सभी लोगों को राज्य सरकार द्वारा खेल पेंशन दी जाएगी। असम का जो राज्यपाल हैं याद रखिएगा जगदीश मुखी है। मुख्यमंत्री तो आपको पता है डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा। और लोकसभा सीट है 7, राज्यसभा सीट है 14 और विधानसभा सीट है 126। आप इसको भी याद रखिएगा। आज का तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने भारत का पहला ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण अम्लेक्स बनाया है। तो ये बनाया है आईआईटी रोपड़ ने। जो क्वेश्चन पहला और अंतिम करके बनते हैं, जैसे कि हाल ही में किसने भारत का पहला ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण, तो ये क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछे जाने की संभावना अधिक होते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। जो एम्लेक्स है इसको बनाया है आईआईटी रोपड़ ने। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ ने ऑक्सीजन को बचाने के लिए एम्लेक्स नामक अपनी तरह का पहला ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण विकसित किया है, जो अनावश्यक रूप से बर्बाद हो जाता है और बदले में मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर के जीवन को 3 गुना बढ़ा देता है। एम्लेक्स है क्या, तो आप जान लीजिए। सांस के दौरान, यात्रा के दौरान रोगी को ऑक्सीजन की एक आवश्यक मात्रा की आपूर्ति करता है। जब रोगी CO2 छोड़ता है या उस समय ऑक्सीजन के प्रवाह को बचाता है। आज का चौथा क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र कर समिति के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये है रश्मि रंजन दास। वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव रश्मि रंजन दास को 2021 से 2025 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र कर समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। औपचारिक रूप से कर मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विशेषज्ञों की संयुक्त राष्ट्र समिति के रूप में जाना जाता है। यह समिति देश के प्रयासों को मजबूत और कर नीतियों को आगे बढ़ाने में मदद करती है। यह देशों को दोहरे या एकाधिक कराधान के साथ नए कराधान को रोकने और उनके कर आधार को व्यापक बनाने, उनके कर प्रशासन को मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय कर चोरी और परिहार को रोकने के उनके प्रयासों में सहायता करता है। आप इसको याद रखिएगा। आज का पांचवा क्वेश्चन है कि किस देश में 308 मिलियन वर्ष पहले के माइक्रोसौर के उंगली के आकार के जीवाश्म का पता चला है। तो ये पता चला है अमेरिका में। अमेरिका में 308 मिलियन वर्ष पहले के माइक्रोसौर के उंगली के आकार के जीवाश्म का पता चला है। इस शोध में माइक्रोसौर नामक एक नई प्रजाति का पता चला है, जो छोटे छिपकली जैसे जानवर थे, जो डायनासोर के आने के पहले पृथ्वी पर घुमा करते थे। आज का छठा क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनेस्को द्वारा अपनी ऐतिहासिक शहरी परिवेश से परियोजना के तहत किसे चुना गया है। तो ये चुना गया है ओरछा एवं ग्वालियर को। मध्य प्रदेश राज्य में ओरछा और ग्वालियर शहरों को यूनेस्को द्वारा अपनी ऐतिहासिक तहरीर पर एजेंसी परियोजना के तहत चुना गया है। यह परियोजना वर्ष 2011 में शुरू की गई थी, और अभी वर्तमान में जो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है वो शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल आप आनंदीबेन पटेल नहीं याद रखिएगा, क्योंकि जो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल 8 राज्यों में चेंज किया था, तो मध्य प्रदेश का जो राज्यपाल बन गए हैं अभी नया बने हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। आप इसको याद रखिएगा। लोकसभा सीट है 29, राज्यसभा सीट है 11 और विधानसभा सीट है 230। आप इसको भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज का 7वां क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है।
तो ये हुआ है 32वां। टोक्यो ओलंपिक जो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे वो 2020 से ही करके पूछेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कोविड-19 की वजह से 1 साल का डिले हो गया। वो जो खेल होना था 2020 में ही होना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से 2021 टोक्यो ओलंपिक जापान में हो रहे हैं। तो आप आने वाले जो टोक्यो ओलंपिक हैं उसको भी याद रखिएगा। ये तो 32वां संस्करण है जो अभी टोक्यो में हो रहा है। और आपको पता होगा ओलंपिक जो होते हैं 4 साल के अंतराल पे होते हैं, तो 20 के बाद 4 साल जोड़ेंगे तो 2024 हो जाएगा। तो 2024 का जो होगा वो 33वां होगा। ये 33वां संस्करण जो होगा ये होगा पेरिस फ्रांस में, और 34वां जो संस्करण होगा ये होगा लॉस एंजलिस अमेरिका में। और आपको पता होगा अभी हाल ही में 35वां संस्करण भी घोषित कर दिया गया है। तो ये ओलंपिक जो होगा ये ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में होगा। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा, आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। टोक्यो ओलंपिक में 5 नए गेम शामिल किया गया है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इस बार के टोक्यो ओलंपिक में कितने नए गेम शामिल किए गए हैं। तो आप याद रखिएगा 5 नए गेम शामिल हुए। उसमें से 5 गेम याद रखिएगा, वो है सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल। बेसबॉल को 13 साल बाद वापसी लिया है। इस बार के टोक्यो ओलंपिक 2021 खेलों में 33 प्रतिस्पर्धा और 339 इवेंट होंगे। ओलंपिक खेल से रिलेटेड जो भी स्टैटिक के बनते हैं आप इसको ध्यान में रखिएगा। ओलंपिक खेल की स्थापना आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो ये हुआ था 6 अप्रैल 1896 में। तो आपसे पूछ सकते हैं कि पहला ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था। तो पहला ओलंपिक खेल का जो आयोजन हुआ था वो हुआ था एथेंस ग्रीस में हुआ था। आप इसको ध्यान में रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक 2021 का जो नया मोटो है वो है फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। आप इसको याद रखिएगा। भारत ने 1920 में ओलंपिक खेल में अपनी टीम को भेजे थे। ओलंपिक लोगों में देखते होंगे 5 छल्ले होते हैं। तो ये 5 छल्ले जो होते हैं ना ये महाद्वीप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इसको कैसे रख सकते हैं, इसके लिए मैंने ट्रिक दिया है। काला अफ्रीका और हरा कंगारू, पिए न्यू लालाम। तो काला से अफ्रीका याद रखिएगा, और हरा से कंगारू याद रखिएगा, और पी से पीला ये रिप्रेजेंट करेगा एशिया को, और न्यू से नौ से नीला ये रिप्रेजेंट करेगा यूरोप को, और लाल से रिप्रेजेंट करेगा अमेरिका को। आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। ओलंपिक खेलों में विजेताओं को 3 प्रकार के पदक दिए जाते हैं, आपको पता होगा, स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक। ओलंपिक ध्वज बैरन पियरे डी कोवार्टिन के सुझाव पर 1983 में ओलंपिक ध्वज का सृजन हुआ था। आप इसको ध्यान में रखिएगा, आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। आज का 8th क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए जनजातीय भागीदारी योजना शुरू किया है। तो ये किया है राजस्थान के सरकार ने। जो भी योजना होते हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे आपसे, तो आप योजना से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसको ध्यान में रखिएगा आप। आज का 9th क्वेश्चन है, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्कूल की आधारशिला उत्तर प्रदेश के किस शहर में सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी है। तो ये रखा है गोरखपुर में। आप इसको याद रखिएगा। प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको मैं सुधार दूंगा पीडीएफ में। पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ है। मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ सिंह, और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, और राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी हैं सारस, और राजकीय फूल है पलाश, और राजकीय जो वृक्ष हैं उत्तर प्रदेश का अशोक है। आप लोकसभा सीट याद रखिएगा 80 है यहाँ पे, राज्यसभा सीट 31 है, और विधानसभा सीट जो है 403 है। आप इसको भी याद रखिएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो ये करेगा इटली। तो चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।